हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 1 एपिसोड 10 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है गन फाइट नियर द ओके कोरल। अब जानते होगे गाइस कि अमेरिकन हिस्ट्री में पहले के टाइम में जो है फास्ट ड्रॉ फाइट होती थी, जिसमें कि गन निकाल के जो भी सबसे पहले अपोनेंट को शूट कर देता था वो जीत जाता था। यहाँ पे तेत्सुओ और बॉर्न ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं टॉय गन से। बॉर्न अपने दोस्त को हरा देता है। अब बॉर्न का ये दोस्त बॉर्न की काफी तारीफ करता है कि तुम तो इस गेम में बहुत ही अच्छे हो। बॉर्न का दोस्त उससे कहता है कि अगर तुम वाइल्ड वेस्ट के टाइम में पैदा हुए होते तब तो तुम बहुत ही फेमस हो जाते, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम एज अ फेमस गन स्लिंगर छप जाता। अब तेत्सुओ की मम्मी आ जाती हैं। उसकी मम्मी तेत्सुओ से कहती है कि तुम अपने छोटे भाई के टॉयज फिर से ले आए यहाँ पे खेलने के लिए, और ये तुम लोग क्या बच्चों जैसे गेम्स खेल रहे हो। अब बॉर्न अपने घर जा रहा होता है। बॉर्न कहता है कि लगता है मैं गलत टाइम पीरियड में पैदा हो गया। बॉर्न कहता है मैं वाइल्ड वेस्ट में जरूर जाना चाहूंगा और रियल गन स्लिंगर्स को जरूर देखना चाहूंगा। यहाँ पे जब अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे रीम और बोयो योन खड़े होते हैं। रीम कहती है तो फिर चलते हैं ना। बॉर्न कहता है सच में बहुत मजा आएगी यार। अब आगे रीम ये मिशन के बारे में बताती है जिसपे लोग जा रहे होते हैं वाइल्ड वेस्ट। वो इस बंदे की फोटो दिखाती है और कहती है हमारा रेस्क्यू टारगेट है। रीम बताती है कि जो आदमी है इसके कोई कंडीशन है जिसकी वजह से इसका फेस बिल्कुल बच्चे जैसा लगता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, एक बच्चा नहीं है, एक बड़ा आदमी है। रीम कहती है कि हेडक्वार्टर्स वालों के पास सिर्फ इसकी यही पिक्चर है, इसका नाम और पता उन्हें नहीं पता। बॉर्न कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को तो लगता था हेडक्वार्टर्स को सब पता रहता है। रीम उससे कहती है कि यहाँ पे ना कोई स्पेस टाइम डिसकंटिन्यूटीज हुई हैं, इसी की वजह से इमेजेस जो है क्लियर नहीं है। ये जो वीडियो रीम दिखा रही होती है इसमें आगे दिखाया जाता है कि ये बंदा शायद किसी से 1v1 फाइट कर रहा हो गन वाली, लेकिन इसकी लड़ाई एक फेयर लड़ाई नहीं थी और लोगों ने पीछे से गोली चला दी इसके ऊपर। बॉर्न कहता अरे इसके साथ तो बहुत गलत हुआ, हमें इसे बचाना है, जल्दी चलो। लेकिन बोयो योन उससे कहता है कि इस बार ये मिशन आसान नहीं होगा। बॉर्न कहता है ऐसा क्यों। तो रीम कहती है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ना ये कब और कहाँ हुआ। वो कहती है लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये मई 1881 की बात है और ये टोम्बस्टोन शहर में कहीं हुआ है ये चीज। बॉर्न कहता है कि अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे, लेकिन रीम कहती है कि इस बार हम लोग अंडरकवर एजेंट बन के जाएंगे वहाँ। बॉर्न कहता है अंडरकवर। बोयो योन कहता है हाँ, इसमें हम लोग लोकल्स की तरह ही कपड़े पहन के उनमें ढल जाएंगे। वो लोग टाइम में पीछे जाते हैं और यहाँ पे वो लोग 1881 के टोम्बस्टोन एरिजोना कोचीज काउंटी यूएसए आ जाते हैं। अब रीम उससे कहती है कि हम लोग को यहाँ पे अपनी वेशभूषा तो बदलनी होगी, साथ में हमें यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में जनरल नॉलेज भी कंप्रेस लर्निंग की मदद से लेनी होगी। गाइस यहाँ पे फाइनली जो है ये चीज रिवील हो जाती है कि जो रीम है ना वो यूएसए से ही है, क्योंकि बॉर्न इस सीन में रीम से कहता है कि लेकिन तुम्हें पहले से यूएसए के बारे में नहीं पता है क्योंकि तुम तो फ्यूचर में यूएसए से ही हो। रीम कहती है कि मैंने थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था मिडिल स्कूल में, अभी भी मुझे काफी चीजें जाननी बाकी रह गई हैं। अब गाइस अगले शॉट में रीम और बॉर्न वाइल्ड वेस्ट की हिस्ट्री के बारे में बता रहे होते हैं, अमेरिका के बारे में बता रहे होते हैं पहले के टाइम में। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। रीम ये बताती है कि अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे फेमस गन फाइट जो ओके कोराल में हुई थी वो इसी जगह पे हुई थी। बॉर्न कहता है अरे टूम्बस्टोन तो मैंने सुन रखा है, मैं और मेरे डैड जो है काफी सारी वेस्टर्न मूवीज देखा करते हैं, उसी से मुझे याद आया। अब रीम अपना एक डिवाइस निकालती है और बॉर्न का अपीयरेंस चेंज कर देती है, बिकॉज बॉर्न तो एक अमेरिकन होता नहीं है। बॉर्न यहाँ पे गोरा हो जाता है, उसके बाल भी ब्लॉन्ड हो जाते हैं, वो लोग अपने कपड़े भी बदल लेते हैं। अब रीम और बोयो योन को रियलाइज होता है कि जो उनका रेस्क्यू टारगेट है बॉर्न बिल्कुल उसी की तरह लग रहा है। रीम हेडक्वार्टर से बॉर्न के लिए एक स्पेशल गन मंगवा देती है। उस गन में असली की गोलियां नहीं निकलती हैं, लेकिन वो गन लोगों को बेहोश कर सकती है कुछ देर के लिए। अब वो लोग एक होटल में रूम लेते हैं। रीम कहती है अब तुम रोड पे घूमो जिससे तुम्हें कोई पहचान ले और तुमसे बात करे, जिससे कि हमें टारगेट के बारे में थोड़ा और पता चल सके। बॉर्न कहता है अरे भाई गन तो बहुत अच्छी है। रीम कहती है ये सिर्फ एक शॉक वेव गन है, लोगों को बेहोश कर सकती है। बॉर्न कहता है अरे नहीं यार। रीम और बोयो योन उससे कहते हैं कि हम लोग लोगों को मार नहीं सकते हैं, टाइम पेट्रोल एजेंट है और जिंदगी बचाना हमारा काम है। अब रीम टाइम सीवर और फॉरगेटर अपने बैग में रखवा लेती है जिससे कि जब वो लोग बाहर जाएं तो किसी को शक ना हो। बोयो योन कहता है कि मैं इस मिशन पे लोगों की बातें चोरी छुपे सुनूंगा। बॉर्न अपनी गन को गोल गोल घुमा रहा होता है और गलती से वो हवा में उड़ जाती है और किसी बंदे के सिर पे जाके लग जाती है। वो बंदा काफी गुस्से में होता है और वो बॉर्न के पास जाता है और उससे कहता है तुमने क्या करा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। फिर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और वो बॉर्न से डर जाता है। वो कहता है कि तुम तो वही बंदे हो। बॉर्न कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। वो आदमी इतना डर जाता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, और वो वहां से भाग जाता है। यहाँ पे बोयो योन कुछ लोगों की बातें चोरी छुपे सुन रहा होता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो पाता क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पे घूस लेते हैं। घोड़े यहाँ पे बोयो योन को देख लेते हैं और शोर मचाने लगते हैं। इन सारे लोगों की नजर बोयो योन पे पड़ जाती है। पर गाइस ये सीन बहुत ही ज्यादा फनी है और वो लोग बोयो योन को कहते हैं अरे ये तो घोड़े की शिट है, चलो यहाँ से। बोयो योन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हॉर्स शिट कहने की। वो जो आदमी जो डर के भागा था बॉर्न से, वो अपने लोगों को बताता है कि मैंने जिम को देखा है। अब इससे हमें पता चल जाता है कि जो रेस्क्यू टारगेट है उसका नाम जिम है। इस आदमी के जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि सच में आया है, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। वो बंदा कहता है मैंने सच में उसे इस टाउन में देखा है। अब यहाँ पे इनका ये बंदा कर्क होता है। कर्क कहता है कि जिम मेरा शिकार है और मैं ही उससे
निपटूंगा। तो बोयोन एक वांटेड पोस्टर रीम को जाके दिखाता है। उस पोस्टर में जिम की फोटो होती है, उस पे लिखा होता है वांटेड डेड और अलाइव। जिम पे रॉबरीज और प्रिजन ब्रेक करने का आरोप लगा होता है। रीम कहती है कि हेडक्वार्टर्स वाले क्यों टाइम पेट्रोल एजेंट्स को एक क्रिमिनल को बचाने के लिए भेजेंगे। अब बॉन एक जगह पे आ जाता है, यहाँ पे ये बदमाश कर्क आ जाता है। कर्क उससे कहता है कि तुम अनजान मत बनो, तुम्हारा नाम जेम्स राइट है और तुम यहाँ पे बेबी फेस जिम के नाम से जाने जाते हो। वो कहता है कि मैं पोकर के गेम में चीटिंग कर रहा था और तुमने मुझे एक्सपोज कर दिया था। अब दोनों के बीच में यहाँ पे गन फाइट होने वाली होती है। काफी ज्यादा धूप की वजह से बॉन को यहाँ पे दिक्कत हो रही होती है देखने में। यहाँ पे दोनों लोग गोली चलाते हैं और बॉन यहाँ पे जीत जाता है। यहाँ पे पुलिस आ जाती है और बॉन को जिम समझ के अरेस्ट कर लेती है। अब रीम पूछताछ करने सैलून आ जाती है। अब यहाँ पे उसे एक बंदा मिलता है जो कि जिम के बारे में सारी चीजें रीम को बता देता है। वो बताता है कि जिम के जैसा दिखने वाला एक बंदा दिखा था उसे, जो कि बिना घोड़े के था और वो टोमस्टोन की तरफ जा रहा था। यहाँ पे सारी बातें जो गुंडों का एक बंदा होता है ना, वो भी सुन रहा होता है। अब बॉन को शेरिफ बता रहा होता है कि तुमने रॉबरी करी है, तुमने प्रिजन ब्रेक किया, इसलिए तुम्हें जेल में डाला है। और बॉन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अब बोयोन और रीम को असली वाला जिम मिल जाता है। वो लोग इस असली वाले जिम से बात करते हैं। ये जो बंदा था जिसने रीम की बातें छुप के सुन ली थी पीछे से, वो अपने लोगों को जाके बताता है। सैलून में एक आदमी बता रहा था कि उसने जिम को देखा है। लेकिन जो पुलिस वाला होता है ना, ये भी इनके साथ मिला होता है और ये कहता है कि मैंने तो जिम को जेल में डाल दिया। अब वो लोग जेल की तरफ निकल जाते हैं ये देखने की वो जिम कहीं भाग तो नहीं गया था। बोयोन बॉन को जेल से छुड़ा लेता है और जब ये लोग जेल में देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं होता। गाइस, ये जो सारे लोग हैं ना, ये सब क्लैंटन ब्रदर्स हैं। बॉन, रीम और बोयोन तीनों मिल जाते हैं। अब रास्ते में रीम बॉन को बताती है कि बेबी फेस जिम ने कोई भी अपराध नहीं किया, ये एक इनोसेंट बंदा है। यहाँ पे जो रीम ने जिम से बात करी हुई होती है ना, वो वाला सीन दिखाया जाता है। इसी बीच में जिम बोल रहा होता है कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया, मुझे फंसाया गया था, इस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा। गाइस, जो जिम की एक वीडियो थी ना जिसमें उसे पीछे से लोग मार देते हैं, वाला इंसिडेंट कल के दिन ही होने वाला होता है। यहाँ पे वो लोग एक मुसीबत में फंस जाते हैं। रीम बताती है कि अगर हमने जिम की हेल्प कर दी ना डायरेक्टली जाके, तो वो जो 5 के 5 बंदे सबको मार देगा। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ था। हिस्ट्री में जो क्लैंटन ब्रदर्स है ना, 5 महीने बाद उनकी लड़ाई वायट अर्ब से हुई थी। रीम बॉन को गन फाइट पे भेज देती है। रीम टाइम कंट्रोलर लाना भूल गई होती है तो वो लेने वापस चली जाती है। यहाँ पे उनके पास टाइम बहुत ही कम होता है तो उन्हें जल्दीबाजी करनी पड़ती है। ये जो क्लैंटन ब्रदर्स का ये बंदा होता है, ये बॉन के सामने आ जाता है। बॉन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। यहाँ पे जो पहले वीडियो थी ना, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। क्लैंटन ब्रदर्स के जो लोग होते हैं वो चालाकी से पीछे से भी बॉन के ऊपर गोली चलाते हैं और आगे से भी वो बंदा जो होता है वो भी गोली चलाता है। बॉन भी अपनी गन चलाता है। अब यहाँ पे बॉन को छोड़ के सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। रीम यहाँ पे बॉन को बचाने आ ही जाती है। रीम बॉन को 5 गुना तेज बना देती है अपोनेंट से। सब लोग अनफ्रीज हो जाते हैं और फाइट फिर से चालू हो जाती है। बॉन सबको हरा देता है। ये जो ये बंदा लेटा पड़ा है, इसका नाम मॉर्गन होता है। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग असली वाले जिम को ना वो मॉर्गन को ही हराना होता है, तो वो लोग इस मॉर्गन को 1 घंटे बाद के टाइम में भेज देते हैं कि जब असली वाले जिम की नजर इस पर पड़ जाए वो इसे पकड़ ले। और क्लैंटन ब्रदर्स यहाँ पे जिंदा बच जाते हैं, जिससे कि 5 महीने बाद वो लोग व्हाइट अर्प और डॉग हॉलीडे से ओके कोराल पे लड़ेंगे। वो लोग अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। बॉन का दोस्त तेत्सुओ से कहता है कि क्या तुम एक और गन फाइट करना चाहोगे मेरे साथ। बॉन उससे कहता है कि यार ये सब बच्चों वाली चीजें लगती हैं, टॉय गन से खेलना, मैंने तो ओके कोराल पे असली गन फाइट एक्सपीरियंस करी है। उसका दोस्त कंफ्यूज हो जाता है। बॉन कहता है अरे छोड़ो छोड़ो कुछ नहीं, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है।